सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमीन, हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर के आपके लिए 7 वायदे। और इस भाग 6 को देखने जा रहे हैं और हम 6वें पॉइंट को देखेंगे। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। 6वां जो पॉइंट है, परमेश्वर आपके पापों को क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलने समय पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जीवन को जानते हैं मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह अपने जीवन काल में मेरे प्रियो बहुत ही दुख उठा कर मेरे प्रियो उसने परमेश्वर की अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पर जैसा वह क्या है? ज्योति में। जब मेरे प्रियो जब यीशु मसीह संसार में था, यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के अनुसार पिता वो वचनों में चला करता था। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करता था। और लिखा हुआ है, वैसे ही हम भी क्या करें? ज्योति में चले। आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख करके आज हमें यीशु मसीह के अनुसार आज हमें चलने की कोशिश करने की आवश्यकता है। आमीन। यहाँ वचन कहता है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के क्या कहते हैं? सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या कहता है? शुद्ध करता है। हमें सब पापों से क्या कहता है? पवित्र करता है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और हम यीशु के नाम के द्वारा जब हम परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, तो अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मेरे जीवन के पापों को माफ कर, तो मेरे प्रियो उसी समय परमेश्वर क्या करेगा? अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के सारे पापों को परमेश्वर माफ करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन हमें पूरी रीति से क्लियर करता है, उसका लहू, किसका? यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। आज हमें बिलीव करने की आवश्यकता है और हम परमेश्वर के करीब जाने की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। जब विश्वास के साथ मेरे प्यो जब आप उससे पुकारेंगे और बड़ी परमेश्वर की ओर मेरे प्यो अपने निगाहें उसकी ओर डालेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा? तरस से भर करके वो क्या करेगा? अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को माफ करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया, 1 का 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी
और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमेन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, वह हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर क्या करता है? हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। आमेन, हालेलुया। हम 2024 साल पहले की घटना को देखते हैं कि यीशु मसीह मेरे प्रियो आपके लिए क्या किया? क्रूस पर सलीब हुआ और उसने अपने लहू को बहाया सिर्फ आपके लिए मेरे प्रियो, कि आप पापों से छुटकारा पाए। आमेन। और जब हम विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ जब हम प्रभु के पास जाते हैं, तब वो परमेश्वर क्या कहता है? अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या कहता है? हमें पापों से छुटकारा देता है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है? हमें पापों से हमें आज़ाद करता है, हमें गुनाह से क्या करता है? हमें आज़ाद करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमें साफ करता है और हमें नया बनाता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो, वह ज्योति की संतान के समान चलो। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर का वचन करता है, क्योंकि पहले तो तुम क्या थे? अंधकार में थे मेरे पे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम पाप को नहीं जानते थे, हम क्या कहते? पाप का जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालेलुया। और जब हमने प्रभु को जाना और यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण किया, और बाइबल बताती है कि जब हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया, अंगीकार करने के अनुसार हम क्या कर? प्रभु के पीछे चलना शुरू किए। हालेलुया। और जब हम प्रभु के पीछे चलना, उसके वचन में चलना शुरू किए, तो हम परमेश्वर की संतान ठहर गए। आमेन। और जब हम अपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण किया, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने क्या क्या? अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसका 12 पद। 13 का 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को क्या करो? बांध लें। आमेन। और जब आज मेरे प्रियो आप जब ज्योति की संतान बन गए हैं, तो आज प्रभु के वचन को क्या करें? थाम लें और प्रभु के वचन के अनुसार चलें। और जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे प्रियो, आप ज्योति की नाई क्या करेंगे? आप चमकेंगे। प्रभु ने आपसे मेरे प्रियो उसने वादा किया है कि मेरे प्रियो वो अपने लहू के द्वारा क्या करे? आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ये सुनहरा अवसर दिया है कि आज जब हम ज्योति की संतान है, तो हम क्या करें? हम ज्योति के हथियारों को क्या करें? हम ले लें और हम प्रभु के वचन पर चलें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 का 16 पद। पहला तीमुथियुस 6 का 16। और अमरता केवल उसी की है और अगम ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग होती रहे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत ज्वालामय ज्योति में परमेश्वर है। मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि आज हमें परमेश्वर के वचन पर बिलीव करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में था वो प्रैक्टिकल करके मेरे को हमें इस बात को सिखा के गया है कि आज हमें परमेश्वर के वचन में कैसे चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों में जब आप चलेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन से क्या होगा, प्रसन्न होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आज हम इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर अपने पुत्र को संसार भेजा कि हम क्या करें, यीशु मसीह के जीवन को देख करके उसकी इच्छा के अनुसार चलें। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों से क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार क्या है, हमें मिला है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा। किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों से क्या कहते हैं, छुटकारा मिलता है। हालेलुया। हमें अपराधों से क्षमा मिलता है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं, उसके सामने अपने जीवन के अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, और अंगीकार करने के बाद परमेश्वर अपने पवित्र लहू के द्वारा क्या करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है उसके उस अनुग्रह के द्वारा हम उसके अनुग्रह के, यीशु के लहू और पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार क्या है, हमें मिला है। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, ए पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें माफ कर। आमीन, हालेलुया। और सचमुच से मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो इतना दयालु और करुणा निदान परमेश्वर है कि मेरे प्रियो अपने पुत्र को संसार भेजा, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। हे याकूब के घराने, आ यहोवा के प्रकाश में चले। जब प्रभु ने आपको आपके पापों से आपको शुद्ध कर दिया है, आपके गुनाह से मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, हम यहोवा के प्रकाश में चलें, हम परमेश्वर के पद चिन्हों में चलें, उसके कलाम में चलें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है हे याकूब के घराने, आओ हम यहोवा के क्या करें, हम प्रकाश में चले, उसके पद चिन्हों में चलें। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 पद। हालेलुया। बारह का 35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और अंधकार में चलता है वह नहीं जानता किधर जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे भी ये कुछ समय बचा हुआ है। आज हमें परमेश्वर ने जो हम पर अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह को पहचान करके आज हमें परमेश्वर के पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के पद चिन्हों में चलोगे प्रियो, निश्चय क्या होगा, परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 89 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को क्या कहता है, पहचानता है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में क्या करे, चलते हैं। आमीन। आज मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको पाप से बाहर निकाला तो आज आपका कर्तव्य बनता है कि जब परमेश्वर ने आपको पुत्र होने का अधिकार दिया और आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप ज्योति की संतान जब आप हैं, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसके वचन में चलने की आवश्यकता है। उसके वचन में क्या करने के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं इस बात को मैं जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा, वे लोग तेरे सम्मुख के प्रकाश में क्या करें, चलते हैं। आमीन। हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने आपको जो अवसर दिया है, आज हमें इस अवसर के बहुमूल्य समय को पहचान करके आज प्रभु के पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के कलाम में जब आप चलेंगे पियो, निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 7:14। हालेलुया। मैंने उनसे कहा हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो करके श्वेत किए हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्होंने अपने अपने वस्त्र क्या किए हैं, मेमने के लहू से धोकर क्या कर शुद्ध किए हैं। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन, कि जब परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा है, जब परमेश्वर ने अपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा में पे आपको शुद्ध किया, पवित्र किया है, तो आज हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। और जब आप उसके ज्योति में जब आप चलेंगे, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो अनुग्रह प्रदान करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 15 पद। पहला यूहन्ना 1:5। जो समाचार हमने उससे सुना है तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आमीन। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसके मार्गों में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको ज्योति में चलने के लिए, मेरे पे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आज हमें उस ज्योति में आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया।
क्या करने की आवश्यकता है? आज उसके ज्योति में आज हमें चलने की आवश्यकता है। जब आप उसके ज्योति में चलेंगे प्रियो, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला पतरस 1 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, समय यह बाइबल बताती है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा क्या हुआ है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके लिए अपने पुत्र को संसार में भेजा। और आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को संसार भेजा और उसके लहू बहाने के द्वारा आज मैं और आप क्या कहते हैं, पापों से छुटकारा पाते हैं। उसके लहू से हम क्या कहते हैं, छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। हम गुनाह से मेरे प्रियो हम आज़ाद होते हैं और मेरे प्रियो उसके लहू बहाने के द्वारा जो स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए थे, वो यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रियो वो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। हालेलुया। और उसके पवित्र और निष्कलंक लहू के द्वारा आज मेरे प्रियो आप पापों से आप शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है प्रकाशित 3:22, जिसके खान व शून्य आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, परमेश्वर ने आपके लिए मेरे पे एक महान योजना किया कि आज आप पापों से छुटकारा पाएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम परमेश्वर के वचन पर विलीप करें और विश्वास के साथ चले। और जब विश्वास के साथ चलेंगे निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करें। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।